वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विदेशियों के आक्रमण और उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, उसमें हम इंडो ग्रीक और शक शासकों के बारे में क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो प्राचीन काल में विदेशी भारत पे आक्रमण करते रहे हैं तो शक और इंडो ग्रीक शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो रिमेनिंग आक्रमणकारी है उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था और उसने कब से कब तक शासन किया? तो ये था कैडफिसिस प्रथम, पहला शासक था जिसने देवपुत्र की उपाधि धारण की और उसने 40 से 65 ईस्वी तक राज्य किया है या शासन किया है। तो ये कैड जो फिसिस है वो उसने कौन सी उपाधि धारण की है, ये अलग से इंफॉर्मेशन है इसमें, देवपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैडफिसिस प्रथम ने किन राजाओं को हराया? तो उसने इंडो ग्रीक और इंडो पार्थियन राजाओं को हराया। किन राज्यों को हराया? इंडो ग्रीक और इंडो पार्थियन राजाओं को। कैडफिसिस द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया और कौन सी उपाधियां धारण की? तो उसने किया है, ये द्वितीय की बात चल रही है, 65 से लेकर 78 ईस्वी तक, और उसने महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, देवपुत्र जैसी उपाधियों को धारण किया है। ठीक है, तो इसने ये 3-4 उपाधियां धारण की है। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश का शासक था? उसने कब से कब तक शासन किया? तो ये कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसने 78 से 120 ईस्वी तक शासन किया और आधुनिक उसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जो पहले फिरोजपुर के नाम से जानी जाती थी। तो अब तक इस वीडियो में हम जो जान रहे थे वो किस वंश के बारे में जान रहे थे? कुषाण वंश के बारे में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कनिष्क ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता? तो उसने कश्मीर को जीता। सबसे पहले कौन सा प्रदेश जीता है उसने? कश्मीर। और वहीं पर कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना भी की है, जिसे निस्पोर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कनिष्क की मगध विजय के बारे में कैसे पता चलता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, मगध जो क्षेत्र है वो इतना उपजाऊ, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना दोआब है, तो इसकी वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ और व्यापारिक दृष्टि से ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन समय से ही यहाँ पे बार आक्रमण होते रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में जो कनिष्क है वो भी मगध विजय चाहता है और उसने की भी। तो ये इस विजय के बारे में प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? तो ये मिला है चीनी और तिब्बती प्रमाणों के आधार पर। यह माना गया है कि उसने जब पाटलिपुत्र पे हमला किया और उसने वहां के राजा से कीमती वस्तु मांगी, ठीक है, तो राजा ने क्या किया? बौद्ध भिक्षु अशोक घोष को ही दे दिया। ठीक है, तो जिसके प्रभाव से ही कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया, ये क्वेश्चन कवर हो रहा है यहाँ पे कि उसने जब पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया तो राजा से कीमती वस्तु के रूप में उसे अशोक घोष बौद्ध भिक्षु मिला, जिसने वो उसको इतना ज्ञान दे दिया कि वो उसके बौद्ध धर्म को ही अपनाने में अपनी भलाई समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कनिष्क की धार्मिक उदारता का परिणाम कहाँ से मिलता है? तो उसकी जो मुद्रा है उसकी सभी मुद्राओं पे देवी देवताओं के चित्र, सभी तरह की देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं और उसके प्रयासों से ही, उसके जो प्रयास थे, वो जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ पहुंच गया? मध्य एशिया में, चीन, तिब्बत आदि स्थलों पर फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी महासभा बुलाई गई थी? तो ये चौथी महासभा बुलाई गई थी। और कहाँ बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी कुंडनवल, कश्मीर में। ठीक है, क्योंकि कश्मीर में ही इन्होंने इस सभा का आयोजन किया है और इसमें लगभग 500 के लगभग भिक्षुओं ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथी महासभा के धर्माचार्य कौन कौन थे? तो यहाँ पे कौन कौन धर्माचार्य थे? जैसे कि अशोक घोष से प्रभावित हुआ है और क्या अपनाया है? बौद्ध धर्म। तो अशोक घोष, वसुमित्र, नागार्जुन ये प्रमुख धर्माचार्य थे इस सभा में। जो चौथी धर्म सभा हुई है बौद्ध धर्म की, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया। तो वो कौन कौन से हैं? ये हैं हीनयान और महायान में। हीनयान किन्हें कहा गया है? जो लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को मानते हैं
उन्हें हीनयान कहते थे। ठीक है। और महायान कौन कहे जाते हैं? जो लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी, जिन्होंने प्राचीन सिद्धांत तो मानते ही हैं, साथ में क्या किया इन्होंने? मूर्ति पूजा भी शुरू कर दी, तो इन्हें महायान कहा गया। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ पर लिखी गई टीका को क्या कहा गया? तो उसका नाम रखा गया महाविभास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गांधार कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये कनिष्क के शासनकाल में ही इस शैली का विकास हुआ है। ये शैली क्या बताती है? इसमें क्या था? मूर्ति बनाने का जो तरीका है वो बदला गया था। तो इसमें कौन सी कला शामिल हो जाती है? यूनानी कला। मूर्ति बनाने में कला तो यूज हुई है यूनानी, लेकिन मूर्ति किसकी बनाई जाती थी? भारत के ही देवी देवताओं की। अशोक घोष ने किस ग्रंथ की रचना की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसने बुद्ध चरित्र सोदरानंद ग्रंथ लिखा। ठीक है। शून्यवाद का प्रचार करने वाला और माध्यमिक सूत्र जो ग्रंथ है उसकी रचना करने वाला एक ही व्यक्ति है। तो ये शून्यवाद का प्रचार किसने किया? ये किया है नागार्जुन ने। और माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचनाकार भी कौन है? नागार्जुन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक संहिता, वो भी इसी काल में लिखा गया है। तो ये किसने लिखा? चरक मुनि ने। ये चरक मुनि क्या था? ये कनिष्क का राजवैद्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, त्रिपिटक का क्या अर्थ है? बौद्ध के 3 विशेष ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म के 3 विशेष ग्रंथ है, उनको तीनों का नाम क्या रखा गया है? त्रिपिटक। कुषाण वंश के बाद किस जाति ने भारत पे आक्रमण किया? तो ये हुण जाति ने 5वीं सदी में आक्रमण किया है। कौन सी जाति ने किया है? हुण जाति ने, कुषाण वंश के बाद। चीनी स्रोतों के अनुसार हुण कहाँ पे रहते थे? तो जंगरिया नामक स्थान पे वो रहते थे। और 465 ईस्वी में उन्होंने गांधार को जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5वीं सदी के अंत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? किस हुण राजा का? तो ये तोरमान नामक हुण राजा है एक। ठीक है। जिसने क्या किया? ईरान के राजा पिफरोज की हत्या करके अपना प्रभाव बढ़ाया। क्या किया इसने? यूनान का जो राजा है पिफरोज, उसकी हत्या की और अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हुण किसके सिक्के जो है भारत में कहाँ कहाँ पे मिले हैं? तो हुण सिक्के मिले हैं कौशाम्बी और काशी में। इसका उल्लेख कि ये यहाँ पे इन स्थानों पे कौशाम्बी और काशी में मिले हैं, ये मिला है हमें मंजूश्री मूल कल्प में। ठीक है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? मंजूश्री मूल कल्प में। मिहिरकुल कब शासक बना और भारत में उसने क्या उत्पाद किया? ये एक हुण राजा था, तो उसने 510 ईस्वी में तोरमान की मृत्यु के बाद सत्ता को संभाला और उसने भारत के जो बौद्ध विहार है, बौद्ध चैत्य हैं और मठ हैं, बौद्ध मठ, उन सबको नष्ट कर दिया। ये बहुत ही क्रूर राजा था, तो इसने इस तरह का उत्पात भारत में किया है। यशोधर्मन का जो मंदसौर अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? मंदसौर। तो उसमें क्या वर्णन किया गया है? तो उसने ये बताया गया है इस अभिलेख में कि यशोधर्मन के नेतृत्व में भारतीय राजाओं ने संयुक्त मोर्चा बनाया और इस मिहिर कुल को हराया। ठीक है। ये जो राजा जो 510 ईस्वी में शासक बनता है और उत्पात मचाता है। यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख में किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया? तो भाषा संस्कृत रही है और लिपि है ब्राह्मी। तो इस वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चंस इस लेसन से रिलेटेड कवर हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।